अगला इलस्ट्रेशन नोट डाउन करो। उसमें इस बार तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी आएगी। देखो कैसे। अगर मान लेते तुम्हें ये चीज दी जाए कि तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, अनइक्वल रूट्स हैं। जैसे कि मैंने कहा डिस्टिंक्ट मतलब क्या रहेगा, भिन्न, अलग अलग, डिफरेंट, अनइक्वल, ठीक है के बाद। तो उसमें तुम्हारे पास एक इनइक्वालिटी रहती है, डी इज ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी तुम्हें सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है के बाद। इसमें कुछ चीज़ों का इनइक्वालिटी जैसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो कुछ नियमों का तुम्हारे साथ डिस्कशन करूंगा, उन नियमों का तुम ध्यान रखना, ठीक है के बाद। आगे इनइक्वालिटी सॉल्व करते वक्त उन्हीं नियमों के तहत तुम भी आगे उसमें सवाल बनाना, ठीक है क्या। तुम्हें इक्वालिटी तो सॉल्व करनी आती है ना। जैसे इक्वेशन के एक साइड से अगर दूसरे साइड अगर कोई चीज लेकर जाए तो उसका साइन रिवर्स करते हैं, मल्टीप्लाई जैसे डिवाइड हो जाता है, उसमें प्लस जैसे माइनस हो जाता है। उसी तरीके से इनइक्वालिटी के भी कुछ नियम होते हैं। तो इनइक्वालिटी के जो सॉल्व करने के जो नियम होंगे, उन चीजों को मैं डिस्कशन करूंगा, सॉल्व करते करते ही डिस्कशन कर लूंगा। उन नियमों पर खास ध्यान देना, ठीक है क्या। अभी फिलहाल जैसे सवाल नोट डाउन करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x square minus 4x plus k equals to 0 has distinct real roots, has distinct real roots, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखें यहां पर कि वो बोल रहे हैं कि भाई एक तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे रूट्स कैसे चाहिए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए। मतलब अगर खाली उसने बोला रहता है रियल रूट्स तो मैंने क्या बोला रहता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट वो बोल रहा है डिस्टिंक्ट भी है। इसका मतलब डी बराबर जीरो वाला सिचुएशन तो हट गई। इसका मतलब मैं ये कहूंगा स्पेसिफिकली कि डी हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है के बाद। अच्छा, अब डी ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि वो चीज आएगी कितनी मेरे पास, ठीक है क्या। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ठीक है क्या, विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कितना आ जाएगा भाई। देखो वी गेट ए की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -4 आ जाएगी और सी की वैल्यू k आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है क्या, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। वाई, बिकॉज रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है क्या, रियल डिस्टिंक्ट ऐसा, ठीक है ये चीज। अच्छा, अब देखो बी स्क्वायर तुम्हें देगा -4 का होल स्क्वायर -4 ए टाइम्स तुम्हें मिल जाएगा 1 और सी आ जाएगा तुम्हारे पास के, ठीक है क्या? ऐसा इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि 16 माइनस 4 के इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो सबसे पहला और बेसिक नियम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का कि अगर माइनस साइन से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी के दोनों साइड तो तुम्हारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर तुम्हारे पास a इज ग्रेटर देन b है, ठीक है के बाद, जैसे कुछ नंबर्स लेकर अगर मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान लेते हैं 2 बड़ा है, मान लेते हैं 1 से, ठीक है। अगर माइनस साइन से अगर तुम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब -1 क्योंकि नंबर लाइन पे जो चीज राइट साइड में आती है वो उतनी बड़ी रहती है ना, तो -1 राइट साइड में आता है, -2 लेफ्ट साइड में आता है। -1 इज ग्रेटर देन -2, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर नेगेटिव साइन से अगर तुम मल्टीप्लाई अगर करोगे दोनों साइड इनइक्वालिटी के तो उसमें इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखोगे। 4k माइनस 16 हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, सॉरी, इज लेस देन जीरो ऐसा रहेगा। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है एक बात। अच्छा, अब अगर 4 से अगर तुम डिवाइड कर दो दोनों साइड तो उसमें इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है क्या। तो अगर मैं 4 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास ऐसा, ठीक है, इज लेस देन जीरो। डिवाइडिंग बाय 4 यहाँ पर ऐसा बाजू में लिख देना, ठीक है क्या, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पर ऐसा लिखना मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद अब तुम्हारा काम पूरा पूरा सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है क्या। k-4 अगर लेस देन जीरो है इसका मतलब k इज लेस देन 4, एडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। ऐसा लिखने की जरूरत तो नहीं है, मैं इसीलिए लिख लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें बेहतर समझ में आए करके, ठीक है एक बात। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखोगे तो तुम टीचर खुश हो जाएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि ये सब लिखने के चक्कर में तुम्हारा मेन सवाल जो है वो हो सकता है एक सवाल तुम कम सॉल्व कर पाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना है ये सब लिखने में, ठीक है क्या। तो यहाँ से यहाँ तक जो चीजें लिखवाई गई हैं वो एक्चुअल में तुम्हारे समझने के लिए लिखवाई गई है। अभी नोट्स में तो तुम नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है क्या, हो सकता है तुम्हारे आगे के लिए ये चीज अच्छी रहे, ठीक है क्या। बट इसमें अब जो बात समझने की है वो ये,
नंबर लाइन पर अगर तुम देखो, जैसे अगर ये 4 है तो k लेस देन 4 डिनोट्स व्हाट, 4 तो हो नहीं सकता, उसके पीछे के सारे नंबर्स, यानी यहाँ पर कहीं 3.9 होगा, 3.99 होगा, ठीक है क्या? ऐसा बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, इन्फाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स होंगे। ये इनइक्वालिटी उन सारे इन्फाइनाइट रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है क्या? इस बात का ध्यान रखना। 4 से छोटे सभी रियल नंबर्स, ठीक है बात? तो द वैल्यूज, ठीक है क्या, द वैल्यूज ऑफ के, या फिर तुम उसके स्टेटमेंट में फाइनल आंसर उसका ऐसा लिखना, ठीक है क्या, रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के आर गिवन बाय द इनइक्वालिटी गिवन बाय के लेस देन 4, ऐसा, ठीक है क्या? और उसके ब्रैकेट में फिर आंसर डाल देना, ठीक है बा? तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जो जरूरत है वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पड़ी बिकॉज तुम्हें दे रखे थे कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल, ठीक है बात? ऐसा तुम्हें दे रखा था, इसीलिए तुम्हें एक्चुअल में इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। बाकी तो स्टैंडर्ड ही काम है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल कर उसमें या तो उसको ग्रेटर देन जीरो करना है या बराबर जीरो या लेस देन जीरो करना है। अगर यही सवाल मुझे दे दिया रहता कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन फलाना फलाना हैज इमेजिनरी रूट्स, तो मैं यही जो अभी मैंने d इज ग्रेटर देन जीरो को सॉल्व किया, मैं d लेस देन जीरो को सॉल्व कर रहा था। अगर लेट्स से इसी ने यही पूछ लिया रहता कि इक्वल रूट्स के लिए भाई k की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन की इक्वल रूट्स बनानी है तो उसके लिए k की वैल्यू निकाल के बताइए, तो उसमें मैं d बराबर जीरो के साथ सॉल्व कर रहा था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सवालों में सिली मिस्टेक्स तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, इस बात का बस तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें तो एकदम मक्खन आसान है, ठीक है क्या? वॉक ऑन जिसको बोलते हैं ना, आइसिंग ऑन केक, ठीक है क्या? क्या है? तो अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक अपन ने इनइक्वालिटी वाला भी कर लिया है, ठीक है क्या? अब थोड़ा सा अच्छा अलजेब्रा वाला करते हैं अपन, ठीक है क्या? अगले इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं।